दोस्तों एडम गिलक्रिस्ट फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते थे, वो कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो ना इस टाइम रिफ्ट है, एक दरार है टीम में, ड्रेसिंग रूम में। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज भी किया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो पहला मैच वो हारे हैं पर्थ में, जो कि बहुत बदतरीन शिकस्त थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की तारीख की शायद सबसे बुरी शिकस्त हो सकती है। अपने होम ग्राउंड में इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी टीम में जो है वो एक दरार सी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेजलवुड की, हेजलवुड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उनसे पूछा कि भाई आपने ये मैच खेला, इस मैच की या इस हार के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हेजलवुड ने कहा है कि भाई बैटर से पूछे, मतलब उन्होंने बैट्समैन पे डाल दिया मलबा सारा कि भाई बैट्समैन से पूछें। बकौल उनके हमने तो भाई 150 पे ऑल आउट कर दिया था, ठीक है। 150 पे ऑल आउट करने के बाद अगर आप लोग 300 कर देते, कोई हम लोग 150 की लीड ले जाते, तो उस लीड का जाहिर सी बात है लीड का प्रेशर होता है और टेस्ट क्रिकेट में होता है ऐसे ही है, जो लीड ले जाता है वो फेवरेट हो जाता है। तो इंडिया ने लीड ले ली। उनके कहने का मतलब था अभी बैट्समैन अच्छा नहीं खेले। तो इस पे फिर पैट कमिंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैट कमिंस से पूछा है कि भाई हेजलवुड ने इस तरह कहा है, तो पैट कमिंस ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी इसमें किसी किस्म का कोई मतलब बॉलर का या बैट्समैन का कसूर नहीं है, बैट्समैन ने हमें मैचेस जितवाए हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की, जिसमें मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है, ठीक है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप का हम फाइनल की बात करें तो उनके बैट्समैन लबुशैन ने और उसके बाद ट्रेविस हेड ने मैच जिताया, उनको फाइनल मैच जिताया है। तो लेकिन पैट कमिंस ने ये ज़रूर कहा है कि भाई इस जो हार की वो मुझे जो तकलीफ़ हुई है, मैं पेन में हूँ, और उन्होंने ये कहा मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। तो मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कैप्टनसी में या मेरे होते हुए कोई टीम डिक्लेयर कर रही है। उनका ये कहना है कि भाई हम ऑल आउट नहीं कर पाए इंडिया को, या हम 10 विकेट्स नहीं ले सके, मेरे ऊपर जो डिक्लेयर किया गया, किसी ने डिक्लेयर किया गया और हमें कहा कि आओ भाई खेलो, ठीक है। तो ये एक चैलेंज होता है कप्तान के लिए। तो अगर हम बात करें ओवरऑल फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, रिकी पॉन्टिंग हो गए या गिलक्रिस्ट हो गए, एलन बॉर्डर हो गए, जिनके नाम पे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, तो एलन बॉर्डर ने भी जो है वो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को और पैट कमिंस को। उन्होंने कहा कि भाई जो जायसवाल को आउट करने के लिए फील्डिंग लगाई गई थी या फील्ड प्लेसमेंट थी, वो किसी काम की नहीं थी। आप ये देखें कि वो पैट कमिंस के बारे में कह रहे हैं। पैट कमिंस जिसको हम इस टाइम दुनिया का नंबर 1 कैप्टन मानते हैं, जिसने WTC का फाइनल जीता हुआ है, जिसने ODI वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसने सनराइजर्स को फाइनल खिलाया, वो कह रहे कि फील्डिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जायसवाल तो बहुत पहले आउट हो जाता, ट्रेविस हेड को जो वो 10 मीटर पीछे से आना चाहिए था, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने नेदरलैंड को भी जो है वो क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा नेदरलैंड जो है वो मोस्ट सीनियर प्लेयर है जिसने 530 विकेट्स ली है टेस्ट में, इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले और पर्थ में उनका बहुत एक्सपीरियंस है। सबसे ज़्यादा पर्थ में विकेट्स लेने वाले जो है वो नेदरलैंड ही है। उन्होंने ये कहा कि नेदरलैंड जो जायसवाल को आउट करने नहीं जा रहे थे, वो बॉल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जायसवाल कोई गलती करे, मतलब जायसवाल की गलती के इंतजार में थे कि वो गलती करे, वो मारे, ठीक है, तो वो किसी तरह आउट हो जाए, वो खुद उसको आउट करने नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पिच जब ऐसा बन जाए जहां आपको सपोर्ट नहीं मिले तो वहां आपको बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप उसको बॉलिंग ऐसी करो, आप बॉल अच्छे करो, आप ये ना इंतजार करो कि वो कोई गलती करे, ठीक है। इसके साथ ही रिकी पॉन्टिंग ने भी क्रिटिसाइज किया कि भाई हम मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत बुरी हार है, ऑस्ट्रेलिया माजी में भी हारता रहा है, ठीक है, हार जीत होती है, लेकिन इतना बुरा नहीं हारता, इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं होती जितनी इस टेस्ट मैच से हुई है। तो दोस्तों इससे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है स्टेटमेंट आ रही थी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो वो कंप्लीटली एक तैयारी के साथ आया था, पैट कमिंस ने रेस्ट ले लिया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की तरफ से जो वो स्टेटमेंट आ रही थी, ब्रैड हेडिन ने स्टेटमेंट दी थी कि बैट्समैन जो है, इंडियन बैट्समैन जो पेस अटैक के अगेंस्ट जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, इंडियन बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के अगेंस्ट। उसके बाद नेदरलैंड जो अभी करंटली खेल रहे हैं, उन्होंने कहा था भाई हम वाइट वॉश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को वाइट वॉश करेगा। गिलक्रिस्ट ने भी कहा है, गिलक्रिस्ट ने कहा भाई ये वही टीम है जिसको हम जाके
होम ग्राउंड में इनके घरों में जाके हराते थे। अब आप पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लें, दो जो ऑस्ट्रेलिया में हुई इंडिया ने, दोनों इंडिया ने जीती हैं। अब पहला टेस्ट भी उन्होंने जीत लिया पर्थ में। अगर हम बात करें बाकी दो, अगर 4 मैचेस है पीछे, 4 में से 2 मैचेस अगर वो लोग जीत जाते हैं तो भाई इस तरह वो लोग तो सीरीज जीत गए, वो लोग तो सीरीज जीत गए ना, ठीक है। तो ये हैट्रिक हो जाएगी। तो क्या वो आपको आपके घर में आके मुसलसल 3 दफा जाके ऑन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया जितनी जैसी क्रिकेट खेली है या पर्थ में जितनी शर्मनाक शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया को, तो भाई बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए। इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलियन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ओल्ड एजेड प्लेयर जो है उनको टेस्ट खिला रहे हो, 5 डे क्रिकेट खिला रहे हो, आपका टैलेंट कहाँ है, आपके पास क्यों नहीं नया टैलेंट आ रहा है। बात ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में कोई डेब्यू नहीं हो रहा है, एक डेब्यू है मिक्सविनी का, ठीक है। बाकी बॉलर्स नए नहीं आ रहे, उनके पास नए बैट्समैन नहीं आ रहे जिस हिसाब से उनके पास टैलेंट आता था। जैसा ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी, बहुत बड़ी लेगेसी यार, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन के क्रिकेटर्स या टीमें कांपती थी भाई, ठीक है। पीले कहते थे वो भीड़ होती है ना, भीड़ वैसे आके डस देते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रही, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया अगर हारती है 3 मैचेस, अगर 2 मैचेस हारती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें WTC की, WTC के लिए भाई ऑस्ट्रेलिया को जाहिर सी बात है 7 में से 4 मैचेस जीतने हैं, पहला मैच हार गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 में से 4 मैचेस जीतने हैं, उन्होंने श्रीलंका को टूर करना है। श्रीलंका आसान नहीं है, श्रीलंका ने अपने घर में वाइट वॉश किया है। सैयद जसूरिया के आने के बाद उनकी क्रिकेट बहुत चेंज हुई है, ठीक है। ODI उन्होंने इंडिया को हराया, उन्होंने इंग्लैंड को जाके अवे टेस्ट मैच हराया है, ODI सीरीज हराई है न्यूजीलैंड को, T20 हराया है, वाइट वॉश किया है उन्होंने टेस्ट में। तो भाई अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के लिए भी जाहिर सी बात है, इंडिया को भी 4 जीतना है, 4 मैच जीतेंगे तो WTC का फाइनल खेलेंगे और 1 ड्रा करेंगे। तो इन दोनों की जो फाइट है, इन दोनों की जो लड़ाई है WTC के फाइनल के लिए, तो भाई मुझे लगता है इसका जो एडवांटेज है ना वो मिलेगा श्रीलंका को, साउथ अफ्रीका को या न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को भी भाई जाहिर सी बात है 3 मैचेस जीतने इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी आसान नहीं होंगे। तो इसमें जो सारा जो एडवांटेज होगा, जो बेनिफिट होगा, वो श्रीलंका को होगा और साउथ अफ्रीका को होगा। साउथ अफ्रीका ने भी जाहिर सी बात है 4 में से 3 मैचेस जीतने हैं। साउथ अफ्रीका के जो 4 मैचेस हैं, 2 श्रीलंका से हैं, 2 पाकिस्तान से हैं, 4 के 4 मैचेस उनके होम ग्राउंड में, उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इस दफ़ा WTC का फाइनल खेलने का। अगर हम बात करें श्रीलंका के 2 होम ग्राउंड में मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया से, 2 अवे हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका वाले मैचेस आसान नहीं होंगे, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के भी आसान नहीं होंगे। तो इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। WTC के जो सिनेरियो वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, बाकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में भी डिस्कस हो गया है। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम जो है वो इस टाइम ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। गिलक्रिस्ट ने भी बताया है, हेजलवुड ने भी, ठीक है। तो पैट कमिंस ने इस बात को जो है वो छुपाने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है भाई ये बहुत बड़ी हार है। इतने 295 रन से आप अपने घर में हारे हैं, ये शर्मनाक शिकस्त है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जाहिर सी बात है इसमें भाई मचलेंगे तो सही, मिर्चें तो लगेंगी, हार जीत होती है, लेकिन ये बहुत बुरी हार है। मैंने कहा था कि भाई ये बहुत बड़ी ट्रॉफी होने जा रही है, बहुत बड़ी ट्रॉफी होने जा रही है। बहरहाल 4 मैचेस पड़े हैं, इसमें अभी हम बिफोर द टाइम कुछ कह नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया का कमबैक भी हो सकता है, जाहिर सी बात है इंडिया को कॉन्फिडेंस मिला है, इंडिया जो है वो इनको मार भी सकता है। जाहिर सी बात है अब जो प्रेशर था वो कन्वर्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। पहला मैच हार गए, अब इंडिया जो वो फेवरेट हो गई है, ठीक है। पहले ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, प्रेशर था इंडिया पे, लेकिन पहला टेस्ट जीतने के बाद जो है वो अब इंडिया फेवरेट हो गई है। तो दोस्तों आप लोग इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को कैसे देखते हैं कि कौन ये विन करेगा, और WTC का फाइनल क्या इंडिया खेल सकती है, क्या इंडिया 4-0 करेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या नहीं करेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।